हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12 के चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नहीं एक्स्ट्रा नोट्स चल रहे थे आपके। मैं आपको यूनिट फर्स्ट क्लास 12 की यूनिट सेकंड और अनसोल्ड करा चुकी हूँ कंप्लीट। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें और लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा नोट्स में वो है पॉलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट। लास्ट वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा नोट में आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, एक एंथर का और एक प्लासेंटा। ठीक है, तो एंथर के बाद हमने एंथर में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये है पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। लेकिन जो मैंने एंथर में आपको बताया था कि व्हाट इज़ पॉलन ग्रेन, वो था उसका कि पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एंथर की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट को, पॉलन ग्रेन को ही क्या बोल रहे हैं हम, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं परागकण। और जो आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, जिससे आपको शॉर्ट नोट जब पढ़ोगे तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट या फिर नर युग्मोत्भिद, ठीक है, परागकण। तो पॉलन ग्रेन कॉमा मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट, जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो है मेल गैमेट। ठीक है, फ्लावर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। अब पॉलन ग्रेन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि पॉलन ग्रेन कहाँ रहते हैं, पॉलन सैक के अंदर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। अगर कोई पूछे कि मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी है, तो पॉलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, यह है सर्कुलर ओवल शेप्ड होती है। जो हमारा पॉलन ग्रेन की फर्स्ट सेल है जिसका नाम है मेल गैमेटोफाइट, वो किस शेप की होती है, ओवल शेप्ड या फिर सर्कुलर शेप की होती है। पॉलन ग्रेन 2 लेयर से कवर रहते हैं। जो पॉलन ग्रेन है वो 2 लेयर से कवर रहते हैं। आउटर सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड होती है जिसे एक्साइन कहते हैं, तथा इनर सरफेस सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है जिसे इंटाइन कहते हैं। इसके बाद लिख लेंगे इसे इंटाइन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसकी फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट 2 लेयर्स में बटी होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, कठोर है, तो आउटर लेयर को बोल दिया है एक्साइन। जबकि जो इनर लेयर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है जिसे इंटाइन कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्साइन और इंटाइन। तो जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर वो एक्साइन और इनर लेयर जो सॉफ्ट है इंटाइन। या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि जो स्मूथ वाली लेयर होती है पॉलन ग्रेन में या फिर मेल गैमेटोफाइट में, उसे क्या कहते हैं, तो इंटाइन, और बाहर वाली को एक्साइन कहते हैं। इसके आउटर सरफेस में जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। जो जर्म पोर है वो अभी आपको स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्या होता है। तो जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस एंड सेल सैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा पॉलन ग्रेन है इसके अंदर सेल सैप, मतलब सेल का जो भी रस होता है उसे हम बोलते हैं सेल सैप। तो पॉलन ग्रेन के अंदर सेल सैप भी प्रेजेंट है और एक लार्ज न्यूक्लियस है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए लार्ज न्यूक्लियस एंड सेल सैप प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया मेल गैमेटोफाइट का इंट्रोडक्शन। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन की फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट, जिसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली बहुत ज़्यादा हार्ड होती है जिसे एक्साइन कह रहे हैं, और अंदर वाली बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो उसे क्या कह रहे हैं, हम इंटाइन कहते हैं। और इसके आउटर मोस्ट सरफेस, आउटर सरफेस मतलब कहाँ पर, एक्साइन पर, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है और सेल सैप प्रेजेंट होता है। तो आपको पॉलन ग्रेन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या क्या याद रखना है कि इसकी फर्स्ट सेल मेल गैमेटोफाइट है, 2 लेयर्स हैं, एक्साइन, इंटाइन, और एक्साइन पर जर्म पोर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये है इंपॉर्टेंट, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब पॉलन ग्रेन का जो डेवलप, हमें ये पता है कि पॉलन ग्रेन पॉलन सैक में प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो वो हमें अब पढ़ना है। ठीक,
तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के समय इसका न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीज़न द्वारा अनेक न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है उसका जब जर्मिनेशन या फिर वो डेवलपमेंट हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा, जो उसका न्यूक्लियस है, मैंने अभी बताया कि पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस है और सेल सैप है, तो जर्मिनेशन के टाइम क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस है वो माइटोसिस डिवीज़न या फिर समसूत्री विभाजन द्वारा अनेक न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा, जिससे एक न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस एंड अदर जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें क्या है कि जब पॉलन ग्रेन का होता है जर्मिनेशन तो वो डिवीज़न के द्वारा 2 न्यूक्लियस बनाता है। वैसे वो बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा लेकिन जो एक्टिव होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस बनाता है, जिनमें से फर्स्ट न्यूक्लियस को कह रहे हैं हम ट्यूब न्यूक्लियस एंड अदर को कह रहे हैं, मतलब दूसरे को कह रहे हैं जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। इसके चारों ओर सेल सैप कलेक्ट हो जाने पर, मैंने अभी बताया था सेल का रस, जितना भी कोशिका का रस है उसे हम कहते हैं सेल सैप। तो सेल सैप कलेक्ट हो जाने पर यह जर्म सेल बनाते हैं। ये जर्म सेल 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती हैं। तो अब मेन क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट कि जो मेल गैमेट है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ तो पॉलन ग्रेन में डिवीज़न हुआ। डिवीज़न करने के बाद जो उसका न्यूक्लियस था वो अनेक न्यूक्लियस में बढ़ गया, ठीक है, जिनमें से 2 न्यूक्लियस एक्टिव हुए। एक न्यूक्लियस का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरे का नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, इन दोनों न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, सेल का रस इकट्ठा हो जाता है और बनाता है जर्म सेल, ठीक है। और ये जर्म सेल ही क्या कर रही है, 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। अब देखो क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन था, ठीक है। पॉलन ग्रेन में क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होने के बाद ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, इनके चारों ओर सेल सैप बन गए, इनको बोला जर्म सेल, और इन्होंने किया किसका, मेल गैमेट का निर्माण, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम छोड़ो, मैंने नीचे एक रिएक्शन दिखाई है उसमें समझ लेना। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी ये पूरी थ्योरी है, ठीक है, जो हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ मेल गैमेटोफाइट या फिर पॉलन ग्रेन, उसे मैंने एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया है इस थ्योरी को आपको, जिससे आसानी से याद हो जाए, क्योंकि जो आपके एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो मोस्टली इसी चैप्टर के हैं। आपका मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था क्लास 12th में, 12th चैप्टर का है, मतलब 12th क्लास का, सॉरी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उस चैप्टर में हमें एंथर, पॉलन ग्रेन, ये सब मैंने शॉर्ट नोट करा रखे हैं, आप एक बार देख लें, ठीक है। तो जो मेल गैमेटोफाइट है, इसके बाद हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, तो जिससे आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने एक रिएक्शन बना दी है। ये रिएक्शन सिर्फ आपके याद करने के लिए है, आपको एग्जाम में बनाकर नहीं आनी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन, ठीक है, एरो, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हुआ माइटोसिस डिवीज़न। तो माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद न्यूक्लियस अनेक न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, जिनमें से कुछ न्यूक्लियस होते हैं एक्टिव निष्क्रिय, कुछ होते हैं सक्रिय, ठीक है। जो 2 न्यूक्लियस बने, एक बना ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा बना जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस अपने चारों ओर सेल सैप का कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये ट्यूब न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सेल सैप कलेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जो बनता है जर्म सेल, ठीक है। 2 ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस अपने चारों ओर क्या कर लेता है, सेल सैप इकट्ठा कर लेता है या फिर कलेक्ट कर लेता है, जिससे बनता है जर्म सेल, और जर्म सेल ही बनाती है 2 मेल गैमेट, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी एक रिएक्शन के द्वारा आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी टीचर वाइवा में, एग्जामिनर या क्लास में कोई भी टीचर पूछे कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो आप उसे बताएंगे उन्हें कि पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसका जब डिवीज़न होता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस अपने चारों ओर सेल सैप कलेक्ट कर लेते हैं। अब टीचर ने पूछ लिया कि व्हाट इज सेल सैप, तो जो सेल का रस होता है उसे हम बोलते हैं सेल सैप, ठीक है। सेल सैप इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और बनाते हैं जर्म सेल, और यही जर्म सेल क्या है, मेल गैमेट या फिर 2 मेल गैमेट्स बनाती है। याद रखेंगे, सिर्फ 2 मेल गैमेट्स बनते हैं
और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। आपके एग्जाम में आता है कि नर युग्मकोद्भिद के बारे में बताइए या फिर वर्णन कीजिए, तो आपको ये सब लिख के आना है। आप करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसमें ABCDEFGHI, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर ए में देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर ए में ये हमारा कोई पॉलन ग्रेन है या फिर मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। स्टार्टिंग के जो सेल्स हैं या फिर जो डायग्राम है उनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, चेंजेस मिलेंगे आपको यहाँ से देखने के लिए स्ट्रक्चर नंबर एफ से। तो ए स्ट्रक्चर में हमने एक इंटाइन बनाई, बाहर एक्साइन बनाई, इसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इन दोनों डायग्राम में देखो, बाहर वाली लेयर एक्साइन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं या फिर मेल गैमेटोफाइट में 2 लेयर्स होती थी, बाहर वाली एक्साइन। तो बाहर वाली लेयर को हमने, इसकी भी बाहर वाली लेयर और इसकी भी बाहर वाली लेयर, इनको कह दिया है एक्साइन। इनकी दोनों की अंदर वाली लेयर जो है उसे कहा है इंटाइन। इसके अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है उसे कहा है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या है, दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये हो गए 2 स्ट्रक्चर ए और बी कंप्लीट। अब आते हैं हम सी और डी स्ट्रक्चर पे। तो इन दोनों आप कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर से इन दोनों में क्या चेंज है। इसमें देखो एक ही न्यूक्लियस है। हमने पढ़ा कि डिवीज़न के बाद अनेक न्यूक्लियस बनते हैं जिनमें से 2 एक्टिव होते हैं। तो 2 न्यूक्लियस इस मेल गैमेटोफाइट में एंड 2 न्यूक्लियस इस मेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सब कुछ सेम रहेगा। सबको पता है ये बाहर वाली एक्साइन है, अंदर वाली इंटाइन है, ठीक है। तो ये बार बार नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले दोनों हैं ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ऊपर वाले न्यूक्लियस हुआ ट्यूब न्यूक्लियस, नीचे वाला हुआ जनरेटिव न्यूक्लियस। एंड हमने पढ़ा था कि आउटर सरफेस में जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ये एक्साइन आउटर सरफेस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पर मैं बता चुकी हूँ, ये एक्साइन। तो एक्सटाइन की क्या होता है, ठीक है। तो एक्साइन पे क्या होता है, मैंने बताया था कि जर्म पोर प्रेजेंट होता है। तो ये जर्म पोर प्रेजेंट क्यों है कि जो इसकी ग्रोथ होगी या फिर जो ये ट्यूब बनेगी, ये इस जर्म पोर से होते हुए ही बाहर की तरफ ग्रोथ करेगी, तो इसलिए ये जर्म पोर प्रेजेंट होता है। तो सेकंड सी और डी में क्या हो रहा है हमारा, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस था, उसका डिवीज़न हुआ, तो सेकंड स्ट्रक्चर और थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियस डेवलप हुए, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस एंड एक जर्म पोर। इसके बाद ई स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो ये जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस था और जनरेटिव न्यूक्लियस था, ये थोड़े बड़े हो गए, इनकी ग्रोथ हुई, तो क्या हो गए हैं, ये बड़े हो गए हैं। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ ये है। ई के बाद हम आते हैं एफ पर। इस स्ट्रक्चर में भी और जी स्ट्रक्चर में भी सिर्फ इतना चेंज हुआ है, जो मैंने बताया था कि जर्म पोर से एक आउटर ट्यूब निकलती है। तो ये ट्यूब पहले बड़ी नहीं बनानी, सबसे लास्ट वाली सबसे लंबी ट्यूब बनानी है। सबसे स्टार्टिंग में थोड़ी कम ग्रोथ हुई ट्यूब की, और ये ट्यूब किधर से निकला, जर्म पोर से, इधर से ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर भी ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। उससे नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ, इसमें साइटोप्लाज्म रह गया है। इससे नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ है, इसमें जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस था, ध्यान देंगे जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसका डिवीज़न हुआ, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये इस टाइप से था, अब कैसा हो गया, ऐसे। देखो जनरेटिव न्यूक्लियस इस टाइप से हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, डिवीज़न हुआ है, ठीक है। और ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे ही रहा, और जर्म पोर से क्या निकल गई, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला, जिसे हम जर्म सेल कह रहे हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर एच में क्या हुआ, जो हमारा बना था, बताओ डिवीज़न किस में हो रहा था, जनरेटिव न्यूक्लियस में। तो जनरेटिव न्यूक्लियस आगे चल के और डेवलप हुआ, तो बना लिया उसने मेल गैमेट। मेल गैमेट बना पॉलन ट्यूब एंड ट्यूब न्यूक्लियस। अब देखो ये क्या है आपका, मेल गैमेटोफाइट था, तो इसके अंदर बन गया मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट बन गया, ठीक है। जो ये ट्यूब है इसे हम कह रहे हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन के ट्यूब को क्या कह रहे हैं, पॉलन ट्यूब। उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ। अब आप देखो एक में सिर्फ जनरेटिव न्यूक्लियस का ही डिवीज़न हुआ था, जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो ऐसे का ऐसे ही रहा, और इस स्टेज में भी ऐसे का ही ऐसा रहा, इसलिए इसे कह दिया हमने ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कहा, क्योंकि इसमें डिवीज़न अभी नहीं हुआ है, ये जैसे था
वैसे ही दूसरी स्टेज में है और ट्यूब के अंदर है, इसलिए इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहा है। और इस ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं? पॉलन ट्यूब। एंड लास्ट स्टेज आती है हमारी आई। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? पूरी तरह से डिवीज़न हो गया। 2 मेल गैमेट्स, जो हमने पढ़ा था कि 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेल गैमेट्स बन गए हैं, लेकिन जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस था वो अभी भी एज इट इज़ है। तो ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस वो ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट पूरा कंप्लीट। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पॉलन ग्रेन की जो फर्स्ट सेल है उसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसमें 2 लेयर होती है, एक आउटर, इनर। आउटर वाली को एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली को इंटाइन कहते हैं। और जो एक्साइन है उस पर एक पोर माने होता है छिद्र। ठीक है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं जर्म पोर। और पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? सेल सैप। और उसके बाद जर्मिनेशन कैसे हो रहा है कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डिवीज़न होगा, जिससे 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस अपने चारों ओर क्या है? सेल सैप इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे जर्म सेल बन रही है और जर्म सेल से 2 मेल गैमेट बन रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर ए में, बी में इतना चेंज नहीं है। सी में क्या हुआ? न्यूक्लियस था ये वाला, इसका डिवीज़न हुआ, तो सी और डी में 2 न्यूक्लियस डेवलप हुए, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद इन न्यूक्लियस से थोड़े बड़े हो गए हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस इसमें भी सेम रहे, लेकिन जी स्टेज में क्या हुआ? जो जनरेटिव न्यूक्लियस था इसका डिवीज़न हुआ, इसने बनाया मेल गैमेट और आगे और डेवलपमेंट करके इसने 2 मेल गैमेट बनाए। और ट्यूब न्यूक्लियस क्या था? उसका डिवीज़न नहीं हुआ है, वो ट्यूब के अंदर ऐसे का ऐसे एज इट इज़ प्रेजेंट रहा। ठीक है, और जो ये रिएक्शन है ये आपको नहीं बना के आनी है एग्ज़ाम में, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाई है। तो ये हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका मेल गैमेट कंप्लीट। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।